ये है शिरडी। यहाँ के निवासी शांति प्रिय और सीधे साधे लोग हैं। ये बहुत मेहनती है और अपना काम पूरा मन लगा के करते हैं। वैसे तो शिरडी के लोग किसी से पैसे उधार में नहीं लेते, लेकिन कभी कभी मुसीबत आ जाने पर वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति साहूकार साहिब से उधार ले लेते हैं। ये है साहूकार साहिब। ये बहुत लालची और बदमाश व्यक्ति है। इससे एक गरीब परिवार ने पैसे उधार लिए थे, जिसको ये धमकी देकर कह रहे हैं, मेरे पैसे कब वापस करोगे मनसुख? 2 महीने में वापस करने वाले थे, लेकिन 5 महीने हो गए हैं। ये है मनसुख। ये बहुत डरा हुआ है और साहूकार को अपने परेशानी बता रहा है। साहूकार साहिब, मेरा बेटा बहुत बीमार था। इसके इलाज के लिए मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे। मैंने आपको अपने पैसे वापस कर दिए हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सुन के उसके दोनों गुंडे अपने लाठी को जोर से जमीन पर मारने लगे, जिससे मनसुख और वहाँ पर खड़े लोग और भी डर गए। साहूकार साहब खड़े होकर जोर से बोला, सभी लोग ध्यान से सुन लो। अगर कल सुबह तक मनसुख मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लौटाएगा तो मैं उसका घर छीन लूंगा। लेकिन साहिब, मैं आपसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लिया था, जो मैं आपको लौट चुका हूँ। साहूकार के गुंडों ने एक बार फिर से अपने लाठी जमीन पर जोर से पटकी, जिससे मनसुख और उसका परिवार दहशत में आ गया। वहाँ खड़े लोग डर के कारण भाग गए, लेकिन मनसुख वहीं पर भावुक होके बोला, अगर मैं सच्चा हूँ तो साई मुझे बचाएगा। अगर मैं सच्चा हूँ तो साई मेरा घर बचाएगा, मेरा परिवार बचाएगा। साई! क्या बोला? साई तुझे बचाएगा? मैं तेरे साई से भी पैसे निकलवा लूंगा। इस तरह साहूकार साहिब गरीब और मजबूर मनसुख की श्रद्धा का मजाक उड़ाने लगा और उसके गुंडे भी जोर जोर से हंसने लगे। मनसुख अपने एक मित्र के साथ बरगद के पेड़ के पास गया। वहाँ तो किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसका मित्र बोला, मनसुख, यहाँ तो साई नहीं है, अब हम क्या करेंगे? मनसुख वहाँ साई को नहीं पाकर बहुत दुखी हुआ। उस रात मनसुख और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। वे आपस में बात करके अपने ऊपर आई इस मुसीबत से बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। हमें रात को चुपचाप गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए, नहीं तो साहूकार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। भाग के जाएंगे कहाँ? जंगल के रास्ते में खूंखार जानवर है। साहूकार से बचेंगे तो जानवर खा जाएंगे। अब साई को ढूंढने गए थे, वे भी नहीं मिले। अब हमारे यहाँ कौन मदद करेगा? मनसुख और उसकी पत्नी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उनके मन में निराशा आने लगी थी। तभी मनसुख का मित्र कुछ और लोगों के साथ वहाँ आया। मनसुख भाभी, हम लोगों ने ये कुछ पैसे जमा किए हैं, इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी और वो लालची साहूकार तुम्हें माफ कर देगा। मनसुख उन्हें देखकर भावुक हो गया। आप सब ने अपनी मेहनत की कमाई मेरे परिवार को बचाने के लिए दे दी है। अगर हमें साई मिलते तो वो हमें यही करने के लिए कहते। ऐसा सुनकर मनसुख कुछ सोच में पड़ गया। उससे सोच में देखकर उसकी पत्नी बोली, अब आप क्या सोच रहे हैं? हमारी मुसीबत का समाधान हो गया। लेकिन मनसुख के मन में कुछ और बात थी। वो बोला, मित्र, ये तुम्हारे खून पसीने की कमाई है। मैं साहूकार साहब के पूरे पैसे उनको वापस कर चुका हूँ। वो झूठ बोलकर मुझसे और पैसे लेना चाहते हैं। मैं अगर तुम सबसे पैसे ले लूंगा तो मैं साहूकार के झूठ का साथ दूंगा। मुझे साई पर पूरा भरोसा है, वो कल हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। मनसुख की साई में अटूट भक्ति देखकर सब लोग चुप हो गए और हाथ जोड़कर साई को याद करने लगे। यहाँ एक तरफ मनसुख और उसका परिवार घबराया हुआ था। वो लोग रह रह के साई को याद कर रहे थे और दूसरी तरफ साहूकार अपने गुंडे के साथ अपने घर से बाहर निकला और उनसे पूछा, आज तो 500 स्वर्ण मुद्राएं या फिर एक घर हमारे कब्जे में? तुम लोग बताओ,
क्या होगा? 500 स्वर्ण मुद्राएं। मुझे लगता है कि उसका घर आपको मिल जाएगा। ऐसा सुन के साहूकार हंसने लगा और फिर बोला, जो भी हो, फायदा तो मेरा ही होना है। ऐसा कह के वो लोग जोर जोर से हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। मनसुख का मित्र उसके घर दौड़ दौड़ आया। वो बहुत घबराया हुआ था, उसके पसीने छूट रहे थे। वो मनसुख से एक बार फिर अपने पोटली दिखा के बोला, साहूकार साहब तुम्हारे ही घर की तरफ आ रहे हैं, ये धन ले लो और अपनी जान बचाओ। मनसुख आसपास देखने लगा और बोला, अगर मुसीबत इतनी पास आ गई है तो जरूर साई भी पास ही है, वो भी आते ही होंगे। तभी उनको साहूकार साहेब की आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाते हुए बोला, क्या तुमने मुझे मुसीबत कहा मनसुख? साहूकार को वहां देखकर हर कोई डर गया। मुसीबत तो तुम जैसे लोग होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और फिर वापस नहीं करते हैं। साहूकार साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपके पैसे वापस कर दिया थे, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनकर साहूकार को गुस्सा आया। तुम मुझे बार बार सबके सामने झूठा कह रहे हो मनसुख, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। साई मदद करो, सच्चाई की मदद करो। साई कहाँ है तुम्हारा साई? अभी फैसला हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, अग्नि परीक्षा से। ऐसा कह के साहूकार ने कपूर का टुकड़ा निकाला और उसको मनसुख के हाथ पर रख दिया। अगर तू सच्चा है तो ये आग तुझे नहीं जलाएगी। वहाँ खड़े सभी लोग ने डर के कारण अपने आंखें बंद कर ली। साहूकार उस कपूर में आग लगाने ही जा रहा था। रुक जाओ साहूकार साहिब। साहूकार और उसके गुंडे हैरान रह गए। मनसुख और बाकी गांव वाले श्रद्धा से अपने सिर साई के लिए झुका लिए और एक आवाज में एक साथ साई का नाम लिए। साई अपनी मीठी और शांत वाणी में बोले। हैरानी की बात है कि सच्चाई का सबूत सिर्फ मनसुख ही क्यों दे, तुम भी अपनी सच्चाई का सबूत पूरे गांव के सामने दो, क्योंकि पूरे गांव वालों के सामने तुमने मनसुख को झूठा बोला और मनसुख ने तुम्हें। साई अपनी हद में रहो। साई मुस्कुराए। साहूकार साहब, तुम ये फूल अपनी हथेली पे रख लो, सच और झूठ का फैसला आसानी से हो जाएगा। ऐसा कहकर साई ने साहूकार साहब को एक पीले रंग का फूल दे दिया। साहूकार साहब खुश हो गया। सुनो साई, अगर मनसुख का हाथ जल गया तो मैं उसका घर और 500 स्वर्ण मुद्राएं दोनों लूंगा। मालिक। और फिर साहूकार ने मनसुख के हाथ पर रखे कपूर को आग लगा दी। मनसुख साई की तरफ देखा। साई मनसुख की तरफ देख के मुस्कुराए। मनसुख के हाथ में रखा कपूर जलने लगा। वहाँ खड़े लोग देखते रहे, लेकिन मनसुख के हाथ को कुछ नहीं हुआ। साहूकार ये देख के हैरान रह गया। तभी उसके हाथ में रखा फूल जलने लगा। उसके गुंडे भी दहशत में आ गए। ये क्या हो रहा है? फूल कैसे जल रहा है? तभी साहूकार की कमर में बंधी बड़ी सी पोटली में भी आग लग गई। साहूकार बहुत डर गया। वो यहाँ वहाँ आग आग चिल्लाकर उछलने लगा, लेकिन वहाँ खड़े लोगों को आग दिखाई नहीं दे रही थी। बचाओ बचाओ, आग आग! लेकिन साहब, आपको तो आग लगी ही नहीं है, आपको क्या हो गया है? तभी साई ने साहूकार के औंठ पर अपना हाथ रखा और साहूकार को आग दिखना बंद हो गया। वो साई की तरफ देखा और बोला, साई, ये क्या जादू था? ये जादू नहीं है साहूकार साहब, ये तुम्हारा लालच है जो तुम्हें जला रहा है। मनसुख सच्चा है, उसने सच्चा के साथ अग्नि परीक्षा दी और वो सफल रहा। तुम्हारे लालच ने तो फूल को भी आग लगा दी,
इससे ये सीखो कि लालच सबकी खुशियों में आग लगा देता है। किसी की मदद अगर करो तो बिना लालच के करो। किसी की मुसीबत का फायदा अपने लालच के लिए मत उठाओ, नहीं तो ये लालच आग बन जाती है और हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। मनसुख और उसका परिवार साई के पैरों में नमस्कार करने लगे। साहूकार शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। ओम शांति।